तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी सोच लिया अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने, तो कैसे करवाने और कब करवाने मैं आप सबको ये सब बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आईपीसीसी की ऑफ़िस। तो आईपीसीसी की ऑफ़िस आने से पहले हमें कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो करनी ज़रूरी हैं। हम डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, वो ज़रूरी चीज़ें हम घर पर ही बैठ कर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तो उसके लिए हमें वापस घर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं घर, तो चलें। तो दोस्तों, अभी हम आ गए मेरे घर पर वापस। और सबसे पहले आईपीसीसी ऑफिस जाने से पहले हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, क्योंकि हम खवारी से बचे हैं। मेरे साथ हो चुका है, वो भी 2 बार। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी गलती ना करें। सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने मिर्पुखास बोर्ड से पढ़ा है और वहाँ की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक के, तो मैंने वहाँ से अपने किसी एजेंट के थ्रू वेरीफाई करवाएं। उसके बाद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको एक इस तरह के एनवलप में आएंगे, जो यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। उसमें आएंगे, उसको खोल कर आप, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खोलना नहीं होता था। पहले अगर क्या कहते हैं, हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कोई भी फोटो कॉपीज जो आपने पिक्चर में लियो, पीडीएफ लियो, वो अपलोड करनी होती थी अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, पहला स्टेप है आपने वेरीफाई करवाई। दूसरा स्टेप है अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आए एनवलप को खोलना होगा, और फिर एनवलप में जो हमारे पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी पीडीएफ बना के, ये ध्यान रखिएगा पीडीएफ 200 केबी से नीचे हो, वो पीडीएफ बना के हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। आपकी अपॉइंटमेंट के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की, 4 से 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपका सीएनएसी या तो बेफॉर्म। सीएनएसी है, वहाँ पे सीएनएसी का ऑप्शन आता है, नहीं है तो आप बेफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये हो गया। दूसरा, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, पैसों की 1200 रुपये की एक मार्कशीट होती है ओरिजिनल, अटेस्ट, और कॉपी होती है तकरीबन 800 रुपये की या फिर 600 रुपये की। ठीक है, ये जस्ट ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन। दूसरी बात, 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप वेरीफाइड हो गया हमारे डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेप हमने आईपीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। तीसरा स्टेप हमें वहाँ जाके करना है। तो पहला स्टेप तो हाँ, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है कि 1 से 1.5 हफ्ता लग जाता है। आप अपनी टीसीएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं या एजेंट के थ्रू, फिर वहाँ से वेरीफाई होके आते हैं। वेरीफाई होने में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आने जाने में जो टाइम लगता है, ये टाइम टेकन है। तो दूसरा स्टेप है अपॉइंटमेंट। चलो मैं आपको अपॉइंटमेंट करके दिखाता हूँ अपने पीसी का। ठीक है, तो चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी हम अपने आईपीसीसी के पोर्टल पे आ गए। जस्ट लॉगिन करना है। उससे पहले एक ऑप्शन आया हुआ पॉपअप, इसका मतलब ये है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। Starting from 1st June 2025, IBCC will accept board verification received online through verification system only. Verification provided by board in sealed envelope after 13th May 2025 are not acceptable for attestation. Okay. इसमें ये बताया गया है सिंपल, पहले जब अटेस्टेशन के लिए जाते थे तो वो को चाहिए होता था वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहाँ से होता है? वो बोर्ड से होता है, जिस बोर्ड से आपने अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की है। उसके बाद
जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके घर पार्सल होते हैं टीसीएस के थ्रू इन एन एनवलप। एनवलप के अंदर एक एनवलप खत यानी कि क्या कहते हैं उसे एनवलप को, जो भी कहते हैं, खत होते क्या कहते हैं यार, खत, एक एनवलप को जो भी कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं एनवलप, हाँ लिफाफा, लिफाफा उर्दू में लिफाफा, लिफाफे के अंदर आते हैं। तो उस लिफाफे के ऊपर एक सील्ड होती है, उस सील्ड को खोलना नहीं होता, सील्ड को खोल दिया तो आपके अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट ज़ाया होगा। वो इस मे बी ये दे आर थिंग, आईबीसीसी वाले समझते होंगे कि क्या कहते हैं, जाली जाली डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है कि जो आपने टेस्ट करवाए होंगे या कहीं और से टेस्ट करवाए होंगे, जाली कहीं से टेस्ट करवाए होंगे। तो ये वजह है कि आईबीसीसी को वेरीफाई करना होता है उसी, मे बी इट्स माई थिंकिंग, माई थॉट्स, मेरी एडवाइस है। तो उसके वो स्टैम्प होता है उसके ऊपर, उसको खोलना नहीं होता था। लेकिन अब कॉमन सेंस ये है कि तब भी अपॉइंटमेंट हमें ऑनलाइन ही करनी होती थी। तो कॉमन सेंस ये है कि जब अच्छा हम आ गए उसके अंदर लेके, अगर हम अपॉइंटमेंट के लिए हमें वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फॉर्म या पिक्चर फॉर्म पोर्टल पे देनी होती थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो वेरीफाइड हो चुके हैं, वो कैसे दे, खोले बगैर कैसे दे सकते हैं हम, ये बताएं, खोले बगैर हम कैसे देंगे? कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए ना, खोले बगैर उस एनवलप को खोले बगैर हम उनकी पिक्चर कैसे लेंगे, उनको कैसे अपलोड करेंगे? समझ रहे हैं ना बात? तो ये कॉमन सेंस है। उनको अब उनको समझ आ गई भाई, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त आई लेकिन देर आई दुरुस्त आई, ठीक है बहरहाल आ गई। अभी हमें ये नहीं, ये वाला करना है 7B, 7B। अच्छा उस रजिस्टर आपको कर लेना है, ठीक है मैंने रजिस्टर कर लिया है। रजिस्टर के लिए कुछ नहीं है, सिंपल आपको लास्ट में दिखा देता हूँ अभी। यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, सक्सेसफुली लॉग इन, ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सही है भाई, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स की क्या कहते हैं वो आ गई है, जो भी आनी है। मेरी एज डाल देते हैं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ सही डालें। अच्छा मैंने, एक भंड हो गया मेरे साथ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर ली थी अपनी सीएनएस के नंबर पर, अपनी ईमेल आईडी पर सब कुछ। तो लेकिन ना जो वीडियो शूट हुई थी वो 720p में हुई थी, और आला तरीन बकवास रेजोल्यूशन था उसका, तो मैंने देखी नहीं थी वो गलती क्या थी, बता दिए मैंने आपको। बहरहाल सब कुछ दे देते, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। अच्छा ध्यान दीजिएगा सब कुछ सही डालें है ना आप। और मैंने क्या कहते हैं अपने सीनियर का नंबर कहीं 66 डालना था, वो 33 डाल दिया था, वो भी गलती हो गया, वो उसके बाद सही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से एडिट कर पाएंगे, तो क्लिक कर रहा हूँ मैं कब से, एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सब कुछ एक बार में ध्यान से डालना, ठीक है। नहीं, सेक्टर हेड। अच्छा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, फ्रंट सीएनएसी ठीक है, ये आ गई, बैक ये भी आ गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ, वो 200 केबी से अबव नहीं होनी चाहिए। अबव आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, कंप्रेस पीडीएफ कंप्रेसर है 11 जोन के नाम से, उस पर अच्छे तरीके से कंप्रेस हो जाती है, क्या कहते हैं हमारे पीडीएफ 11 जोन से गेम उस पर अच्छी शानदार से हो जाती है। 200 केबी से नीचे करनी चाहे, 200 की करनी चाहे, सब हो जाती है उसमें ना। एच की डालना चाहता हूँ, जल्दी से हम कर लेते हैं। मेरे पास बोर्ड, पासिंग ईयर 2021, सेक्शन एनुअल, रोल नंबर क्या था, 63 14 8 14
प्रोग्राम था मैट्रिक साइंस 85745। अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ये रहा, और नहीं ये रहा सर्टिफिकेट मैट्रिक का। अच्छी से अच्छा ये देख लें सब ना मेरे 100 194 196 194 सब इतने आ रहे हैं ना, 200 से कोई ऊपर नहीं आ रहा। देख लेना अगर 200 से ऊपर करना है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिलीव मी। पासिंग है 2023, इंटरमीडिएट में 2023 में क्या था, इसका क्या था 34 एक सेकेंड ना, मार्कशीट क्या थी 3489। अच्छा अच्छा मैं दोनों जगह क्या मुझे यार रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर पता नहीं है, मसला ये है, मसला सारा ये है, मुझे ये पता नहीं है वरना मैं ढाल देता, समझ रहे मेरी बात। और ये क्या होता है ये भी नहीं पता मुझे। अच्छा ये लास्ट स्टेप है, सही है। इसके बाद एक और स्टेप है, वो छोटा सा स्टेप है वो। अच्छा डॉक्यूमेंट्स का सारा स्टेप यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेप, जितने भी डॉक्यूमेंट डालने होते हैं ना उनका स्टेप आके यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सिंपल ये आखिरी स्टेप है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अटेस्टेशन करवाने के लिए आपको अटेस्ट करवाना थ्रू अपॉइंटमेंट हाँ थ्रू अपॉइंटमेंट कराना, थ्रू कोरियर। अगर लेजी हो और ज़्यादा पैसे हैं तो कुरियर के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे के बाद, और पाकिस्तान में सॉरी सिंध में नहीं है, सिंध में 6 बजे के बाद IBCC की ऑफिस बंद हो जाती है, ये सिर्फ इस्लामाबाद में है, ठीक है, इस्लामाबाद और लाहौर में। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हमें जल्दी चाहिए, दो यानी कि सुबह 14 तारीख आज फ्राइडे सैटरडे संडे बंद होती है, 14 को मंडे है, तो 14 को जाके करवा लेंगे, ठीक है। मुझे 14 को नहीं करानी, 14 को मैंने 16 को करवाई है। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं है कि बता दिया होगा शायद कि मैंने पहले कर ली थी 720p में, हाँ सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अच्छा मुझे ओरिजिनल करवानी है, ओरिजिनल ये भी ओरिजिनल, मुझे चारों ही करवानी, सर्टिफिकेट मार्कशीट चारों ही करवानी किस। अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है सिर्फ सर्टिफिकेट सॉरी। तो लेकिन मुझे चारों ही करवानी है कि जान छुड़ाऊँ खैर के ना। इसके 4800 रुपये बन रहे हैं, और क्या कहते हैं 1200 रुपये। अच्छा अटेस्टेशन वेरीफाइड करवाने, अटेस्टेशन में पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे बोर्ड ऑफिस में। मेरे बोर्ड ऑफिस में मुझे 2500 रुपये देने पड़े एक डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने के लिए। तो 4 को अटेस्ट करवाने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ देने पड़े। अब ये मुझे अप्रोक्सीमेटली 15,000 के पड़ चुके हैं सिर्फ अटेस्टेशन, यानी कि सब कुछ को मिला के अटेस्टेशन से मुझे पड़ गई है 15,000 की। और जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो लगा अटेस्टेशन एक होगी, फिर उसके बाद नोटराइजेशन, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट अटर नोटराइजेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती, सिर्फ फोटोकॉपीज़ की होती हैं। यानी कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो 7 फोटोकॉपीज़ करवाएंगे सर्टिफिकेट्स की और मार्कशीट्स की, फिर जो वेरीफाई अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स हैं उनकी, तो फिर उन कॉपीज़ को आप नोटराइज करवाएंगे, ठीक है। नोटराइज सस्ती होती है आई थिंक। अब यहाँ पे ओरिजिनल 4800 की पड़ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ भी रहे होंगे कैसे स्टैंप होते हैं, कि कौन होते हैं, और 2-3 एक साइन होता है और एक गोल स्टैंप भी होता है, ठीक है। वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट के पीछे लगे होते हैं, तो वो यहाँ पे एडिटिंग में मैं डाल दूंगा आगे पीछे, सही है। अच्छा अब मुझे सेल्फ जाना है तो सेल्फ, अच्छा ऑथराइजर के थ्रू करवाना है तो ऑथराइजर पर्सन नेम जो आपका सिबलिंग भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, बेटा भी हो सकता है आप, ठीक है। यहाँ पे जल्दी शादियों की रिवाज है तो समझ जाएं आप, लेकिन मैं खुद करवाऊंगा तो मैं खुद जाऊंगा, सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ऑथराइजर है उसका नेम, नाम और रिलेशनशिप, या देख रहे मदर सिस्टर, इसका मुझे नहीं पता क्या है। इस्लामाबाद नहीं कराची, मैंने करवा लिया। अब 14 को कितनी स्लॉट्स आ रही है 75 74 75 मैंने ही करवाई हैं,
लेकिन मैंने इनके पैसे नहीं भरे, मैंने सिर्फ 16 तारीख को जो करवाई फिर उसका पैसे भरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हमने 14 तारीख को 8 से 1 बजे के दरमियान चूज़ कर लिया, सबमिट कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने सबमिट कर दिया। लेकिन मैंने करवा लिया ना, पहले ही करवा लिया, लेकिन वो आपको मैंने बता दिया, वो वीडियो अच्छी नहीं बनी थी। अब यहाँ से प्रिंट चालान पहले करेंगे, फिर प्रिंट फॉर्म कर लेंगे। फॉर्म में क्या होगा, आपकी जो आप वहाँ पे वो प्रिंट करवा के लेके जाइएगा फॉर्म अपना ना, पहले प्रिंट चालान करवा लेते हैं। अब ये यहाँ पे चालान प्रिंट डाउनलोड चालान हो जाएगा, इसके ऊपर वन बिल, अच्छा ये आप कोई भी बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं, खुद वन बिल के ज़रिए भी करवा सकते हैं। जो जो जिसके पास यूफोन की सिम है तो उसमें वन बिल का ऑप्शन नहीं है, जेज और इजी पैसा में ओनली वन बिल का ऑप्शन है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसी सिम पे इजी पैसा का अकाउंट बना लें, ठीक है। इजी पैसा का अकाउंट कोई भी सिम पे बन जाता है, तो इजी पैसा पे वो पैसे सेंड करके तो फिर आप वन बिल के जरिए कर दीजिएगा घर पे बैठे बैठे। अब कौन जाए, क्या कहते हैं, इतनी दूर, क्या कहते हैं, सॉरी इतनी दूर के बैंक जाए। अच्छा, बैंक वाले टैक्स भी काट रहे हैं आजकल, 30 रुपये, 30 या 20 या 25 रुपये ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स काट रहे हैं वन बिल पर, मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अच्छा, प्रिंट फॉर्म चालान फॉर्म नहीं होगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल से जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक फॉर्म नहीं होगा। ये फॉर्म वही आ रहा है, जब ये फॉर्म नहीं आ रहा, ये चालान फॉर्म आ रहा है आई थिंक, है ना। अब बैक जाते हैं, फॉर्म नहीं हो पाएगा, फॉर्म मेरे ख्याल से जब तक आप प्रिंट चालान नहीं कर पाएंगे वो वेरीफाई फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पाएगा, प्रिंट फॉर्म। हाँ जो वही आ रहा है, नहीं फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ फॉर्म आ गया फॉर्म आ गया, लेकिन ये अनपेड फॉर्म आ रहा है, पेड नहीं आ रहा, सही है। तो यहाँ तक मुझे कहना था आपको, और इस इतना सा होता है। अब जिस तारीख को आपने जाना है चले आइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इसको चैनल और सब्सक्राइब करिएगा, क्या कहते हैं, एक तो भूल जाता हूँ हर बात में, खास तौर पे नाम भूल जाता हूँ। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पहले फॉर्म आ रहा था, पेमेंट का जो मेथड आ रहा था, चालान आ रहा था, अब चालान की जगह यह आ गया पेमेंट रिसिप्ट। जैसे मैंने पेमेंट पेड कर दी है यहाँ पे जैसे पेमेंट मेरी पेड हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑप्शन पेमेंट रिसिप्ट का, ठीक है। अब ये जो पेमेंट रिसिप्ट है, यहाँ पे जाके मैं रिसिप्ट अपनी डाउनलोड कर लूँगा, प्रिंट पे जाके प्रिंट सेव कर ली थी मैंने, रिसिप्ट अपनी सेव कर ली है। तो ऐसे आप फिर आप इसको जैसे आप करना चाहे प्रिंट, लेकिन ये फॉर्म और पेमेंट दोनों ही आप प्रिंट करवा के लेके जाइएगा, और अपनी CNIS की कॉपीज़ भी ना प्रिंट करवा के लेके जाइए, तकरीबन 2 ले जाइएगा, सही है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उनकी 2 फोटोकॉपीज़, दोनों सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज़ या फिर दोनों मार्कशीट्स की फोटोकॉपीज़, चारों में से दो कोई भी दोनों 2 चीज़ों की आप ले जा सकते हैं, या मार्कशीट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट मार्कशीट, और सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सही है। इन चारों में से कोई भी 2 ले जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ अगेन।